गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, अगर आपको जीवन में सच में कामयाब होना है तो अकेलेपन का सामना करना जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ बड़ा हासिल हो और कामयाबी हमारी ओर खींची चली आए, तो हमें खुद को अकेलेपन के सफर के लिए तैयार करना होगा। यह सफर कठिन जरूर है, लेकिन यही अकेलापन हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। जब हम इस अकेलेपन का सामना करते हैं तो हम खुद को समझते हैं, अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानते हैं, और यहीं से हमारी सफलता की असली शुरुआत होती है। अब इस कहानी के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। काफी समय पहले की बात है। एक सतगुरु का आश्रम नदी के किनारे स्थित था और वह बेहद सुंदर था। उस आश्रम में एक संत महात्मा निवास करते थे, जिनके पास दूर दूर से हजारों शिष्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते और आश्रम में ही ठहरते थे। उन संत महापुरुष का ज्ञान देने का तरीका भी बेहद अनोखा और अद्वितीय था, जो हर किसी को प्रेरित करता था। शुरुआत में संत महात्मा अपने शिष्यों को उपदेश के माध्यम से ज्ञान देते और फिर उनसे कहते कि उस ज्ञान का अनुसरण करें और उसे अपने व्यावहारिक जीवन में अपनाएं। एक दिन एक सम्राट अपने पुत्र को लेकर उस आश्रम में आया। सम्राट ने संत महात्मा से प्रार्थना की, हे संत महात्मा, कृपया मेरे पुत्र को अपने आश्रम में रहने की अनुमति दे और उसे अपने विशेष तरीके से ज्ञान प्रदान करें। मैं चाहता हूँ कि उसे यहाँ कभी भी यह अनुभव ना हो कि वह किसी सम्राट का पुत्र है। कृपया करके उसे साधारण शिष्यों की तरह शिक्षा दे। फिर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि सम्राट, ज्ञान इसी तरीके से दिया जा सकता है, क्योंकि अगर तुम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझोगे तो फिर तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे, और अगर तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है तो तुम्हें दूसरों की तरह साधारण समझना होगा, और यही ज्ञान ग्रहण करने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। महात्मा ने कहा कि तुम निश्चित रहो, आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। और फिर यह कहकर संत महात्मा जी सम्राट के बेटे को लेकर समुद्र के किनारे टहलने के लिए गए, और आश्रम के बाकी सभी बच्चे सम्राट को देख रहे थे। सम्राट अपने बेटे को अपने रथ पर बिठाकर लाया था, जिससे सभी बच्चे यह समझ गए कि यह सम्राट का बेटा है। इसी वजह से आश्रम के सभी बच्चे सम्राट के बेटे की तरफ आकर्षित हो गए, और जब गुरुजी सम्राट के बेटे को लेकर समुद्र के किनारे पर टहल रहे थे तो सम्राट का बेटा अचानक फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अभी तक वह 12 वर्ष का था और 12 वर्ष की आयु में ही उसके पिता उसको अपने से दूर छोड़कर चले गए थे, और यह सदमा वह बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वह नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता ने उसकी भलाई के लिए उसको गुरु के पास छोड़कर गए हैं। उसे रोते हुए देखकर गुरु ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं कराऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं आज तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, मगर कल तुम फिर अपने आप को अकेला पाओगे। इसीलिए याद रखना कि जीवन में इंसान अकेला आता है और अकेला ही चला जाता है, और फिर जितनी जल्दी जो इंसान इस बात को समझ लेता है तो वह उतनी जल्दी ही
आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल पड़ता है। गुरु ने आगे कहा कि जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है तो वही खुद से प्यार कर पाता है, और फिर जो खुद को प्यार करना जानता है तो फिर वह किसी के जाने का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वह खुद से ही प्यार करता है। और धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे, और हो सकता है कि शुरू शुरू में तुम्हें समस्याओं का सामना करना पड़े, मगर कुछ दिनों के बाद तुम आत्म शांत कर लोगे और फिर तुम्हें यही जगह बहुत अच्छी लगने लगेगी। यह जगह तुम्हें अपने महल जैसी लगने लगेगी। और फिर शाम होने वाली थी। समुंदर के दूसरे छोर पर सूरज छिपने लगा था और अपनी लालिमा पूरे आसमान में बिखेर रहा था। बड़ा ही सुंदर दृश्य था। और फिर गुरु अपने शिष्य को लेकर आश्रम में वापस लौट आए, और उस शिष्य को भी थोड़ी शांति मिली, क्योंकि गुरु की आंखों में एक अद्भुत शांति झलक रही थी। और जब हम किसी एकांत वासी गुरु की आंखों में वह शांति देख लेते हैं तो फिर हमारे हृदय से भी सारा बोझ हट जाता है, मन एकदम निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और जब सम्राट का बेटा रात्रि का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा तो आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था कि यह सम्राट का बेटा है, और अगर हम इससे मित्रता कर लेते हैं तो इससे हमारा बहुत ज्यादा फायदा होगा। यही सोचकर आश्रम के ज्यादातर बच्चे उसकी ओर आकर्षित हो रहे थे। बस कुछ बच्चे जो अकेले रहने का महत्व समझते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, वह उस सम्राट के बेटे के पास जाने की बजाय अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा रहे थे। वह एकांत में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। और कुछ दिनों के बाद सम्राट के बेटे की आश्रम के ज्यादातर बच्चों के साथ मित्रता हो गई, और अब वह आश्रम में उन बच्चों के साथ घूमता, उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय बिताता। आखिर वह सम्राट का बेटा था, सुख सुविधाओं में पला बड़ा था। आसपास बहुत से दास और दासियां होते थे। आसपास अपने मित्रों से घिरे होना वही दिनचर्या उसने इस आश्रम में भी अपना ली थी। ऐसा भी नहीं था कि गुरु को यह पता नहीं था, मगर गुरु उसे अलग तरीके से ज्ञान देना चाहते थे, क्योंकि बच्चों को ज्ञान आप उपदेश देकर नहीं दे सकते, उन्हें साक्षात्कार कराना पड़ता है, और उसके बाद ही उन्हें वह बात समझ में आती है जो आप समझाना चाहते हैं। गुरु को यह बात पता थी कि अगर मैं इसको बोलकर बताऊंगा तो यह कभी समझ नहीं पाएगा, मुझे इसे दिखाना पड़ेगा, मुझे इसे एहसास कराना पड़ेगा कि अकेले रहने से ही तुम अपनी शक्तियों को जान पाओगे। और फिर यह सीख देने के लिए गुरु एक दिन उसे पहाड़ी की एक चोटी पर ले गए। पहाड़ी पर पहुंचकर गुरु ने उस शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहाँ पर बितानी होगी, और उसके बाद शाम को मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल पहुँचा दूंगा। और फिर यह सुनकर वह सम्राट का बेटा बहुत खुश हुआ कि अब मैं वापस अपने राजमहल चला जाऊंगा, और फिर से मेरे पास दास दासियां होंगे, सभी जरूरत की वस्तुएं मेरे पास होंगी। उस शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मुझे आज रात आप इस पहाड़ी पर क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर मुझे कौन सा आखिरी ज्ञान यहाँ पर से मिलेगा? फिर गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ पर इस चट्टान के नीचे तुम्हें छिपकर बैठना होगा। यहाँ पर रोज रात को एक बाज आता है और तुम्हें उस बाज को बड़ी गौर से देखना है, हर गतिविधि पर नजर रखनी है, और फिर उस बाज को देखने के बाद अगले दिन अगर उस
बाज की खूबियाँ तुम मुझे बता पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भिजवा दूंगा। और हाँ, सुबह आने से पहले एक बात की तरफ और ध्यान देना कि एक चारागाह यहाँ पर अपनी भेड़ों को चराने के लिए आता है और तुम्हें उन भेड़ों की गतिविधियों पर भी नजर रखनी है। इसीलिए याद रखना कि बाज की गतिविधि रात को और भेड़ों की गतिविधि सुबह। अगर तुम इन दोनों की गति ध्यान से देखकर मुझे बता दोगे तो तुम इस आश्रम से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे और तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। और मैं तुम्हारे पिता को कह दूंगा कि यह बच्चा हमारे आश्रम का सबसे ज्ञानी बच्चा है। और फिर यह कहकर गुरुजी उस बच्चे को वहां पर छोड़कर आश्रम में लौट आए और वह बच्चा वहीं पर उस चट्टान के पीछे खड़ा होकर बाज का इंतजार करने लगा। और फिर काफी वक्त बीत जाने के बाद वहां पर एक बाज अपने बच्चे के साथ पहुंचा और सम्राट के बेटे ने उस बाज की गतिविधि पूरी रात बड़े ही ध्यान पूर्वक देखी। और फिर सुबह होने के बाद जब चरवाहा वहां पर अपनी भेड़ों को लेकर पहुंचा तो उसने एक अभूतपूर्व दृश्य देखा। उसने देखा कि वह बाज भेड़ के एक बच्चे को अपने पंजों में दबाकर आसमान में उड़ गया। उसने उस भेड़ के बच्चे का शिकार कर लिया था। और फिर यह सारा दृश्य देखकर वह सम्राट का बेटा आश्रम में वापस अपने गुरु के पास पहुंचा। इससे पहले कि गुरु उससे कुछ पूछते उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि हे गुरुदेव, आप आश्रम के सभी बच्चों को यहाँ पर बुला लीजिए क्योंकि मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या देखा। और जब आश्रम के सभी बच्चे वहां पर पहुंच गए तो फिर उस सम्राट के बेटे ने कहना शुरू किया कि मैंने अपने जीवन में बहुत से पक्षियों को देखा है, लेकिन बाज उन सभी पक्षियों में सबसे अद्भुत और सबसे अलग होता है। उदाहरण के तौर पर एक तोता हम सभी ने देखा है। तोता बोलता तो बहुत है मगर कभी ऊंचा नहीं उड़ पाता। और एक बाज जो कि हर समय शांत रहता है, वह आकाश को भी छू सकता है, उसमें आकाश को भी छूने का सामर्थ्य होता है। जब भी बाज अपने शिकार को निश्चित कर लेता है तो वह उसी शिकार पर अपनी नजरें गड़ाए रखता है, फिर चाहे वह कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो और फिर चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, मगर उसकी नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर स्थिर रहती है। आज सुबह जिस बाज को मैंने देखा उसने हर भेड़ को अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि उस भेड़ के झुंड में से उस भेड़ के मेमने को अपना शिकार बनाया। इसी तरह उस बाज की तरह हमें भी अपना ध्यान अपने एक ही लक्ष्य पर स्थिर रखना चाहिए। चाहे कितनी भी अड़चन क्यों ना आए, हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, क्योंकि 10-20 अलग अलग लक्ष्य के लिए अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय हमें किसी एक लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए। और तीसरी बात जो मैंने उस बात से सीखी और वह हम सभी को सीखनी चाहिए और वह यह है कि बाज कभी भी दूसरे पक्षी के साथ नहीं उड़ता, वह हमेशा आकाश में अकेला उड़ता है। और इससे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फिर हम भी वही बन जाते हैं जिसके साथ हम रहते हैं। इसीलिए या तो बड़ी सोच वालों के साथ रहो या फिर अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी हम खुद की ताकत और खुद की कमजोरियों को जान पाते हैं। कमजोरियों को जानकर उनको दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत को जानकर उसका सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर वह तभी संभव होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे। और चौथी सीख जो हमें उस बाज से लेनी चाहिए कि बाज हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर उड़ता है। जब तूफान आता है तो हर एक पक्षी अपने अपने घोंसले की तरफ भागता है, खुद को छुपाने के लिए जगह ढूंढता है, लेकिन बाज ऐसा कुछ नहीं करता। वह खुद की सीमाओं को तोड़कर बादलों से भी ऊपर
ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। हवाएं उसे थपेड़े मारती है और उसके पंख भारी हो जाते हैं। पानी और धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वह आसमान की तरफ उड़ता रहता है और आखिर बादलों से भी ऊपर निकल जाता है। और वह तब तक उड़ता रहता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। वह अपनी सीमाओं को सिर्फ इसीलिए तोड़ पाते हैं क्योंकि वह समस्याओं के आने से घबराता नहीं है, उनसे डरकर बचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि एक सकारात्मक नजरिए के साथ उसका सामना करता है। जीवन में चाहे कितनी भी अड़चन क्यों ना आ जाए, उन अड़चनों से लड़ना चाहिए, ना कि डर कर छिपकर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि बहादुर तो वही लोग होते हैं जो कि तूफानों से टकरा जाते हैं, और कायर तो अपने घर में भी, अपने घोंसले में भी छिपकर बैठ जाते हैं। और पांचवी बात, हमें बाज से यह सीखनी चाहिए कि बाज कभी अपने घोंसले में घास के कोमल तिनके नहीं रखता, और जो तिनके कोमल हो जाते हैं तो वह उन्हें निकालकर फेंक देता है। इसी तरह चाहे जितनी भी आरामदायक जिंदगी आपको मिली हो, लेकिन उस आराम से ऊपर उठकर अपने आलस्य को तोड़कर जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए। जीवन में पसीना बहाना चाहिए, शारीरिक मेहनत करनी चाहिए। अपने घोंसले से कोमल तिनके उठाकर फेंक दो और आज ही अपने आलस्य को तोड़कर निकल पड़ो। हर दिन अपने आप को चुनौतियां दो, हर दिन मुश्किलों से लड़ो, क्योंकि वही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाएगी। जंगल के राजा को भी झुंड बनाकर शिकार करते हुए देखा जा सकता है, मगर बाज हमेशा अकेला शिकार करता है, क्योंकि वह जानता है कि भीड़ हौसला तो देती है मगर साहस छीन लेती है। आदमी को हमेशा अकेले ही आगे बढ़ना होगा। यही कारण होता है कि वह जल, थल और नभ सभी जगह पर अपने शिकार का परचम लहरा सकता है। बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, मगर 40 साल की उम्र में ही उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। नाखून उसके पैरों में धंसने लगते हैं, पंख उसके शरीर पर चिपक जाते हैं और उसकी चोंच मुड़ जाती है। उसका शरीर भारी हो जाता है। ऐसी हालत में शिकार करना तो क्या, उसकी उड़ने की भी हालत नहीं होती। और फिर ऐसे उसके साथ दो विकल्प होते हैं। पहला, वह खुद की इस अवस्था को स्वीकार कर ले और भूखा प्यासा मर जाए या किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाए। और दूसरा विकल्प यह होता है कि वह 6 महीने एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को फिर से पहले जैसा मजबूत बना ले। लेकिन बाज तो बाज है, वह दूसरा विकल्प चुनता है। इसके लिए वह खुद को एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है, जहां वह पहले अपनी चोंच से अपने सारे पंख खींच खींच कर उखाड़ देता है और फिर चट्टान पर पैर मार मार कर अपने पंजे तोड़ देता है और उसके बाद उसी चट्टान पर अपनी चोंच को पटक पटक कर तोड़ देता है और इस लहूलुहान अवस्था में खुद को दूसरे जानवरों से छिपाता फिरता है। पीछे 6 महीने तक वह इस दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता है और इंतजार करता है नई चोंच, नए पंख और नए पंजों का, और फिर वह अपनी नई जिंदगी शुरू करता है, निकल पड़ता है अपने शिकार पर और अगले 30 सालों तक फिर से राज करता है। इसी तरह समय आने पर हमें भी अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है और कुछ नया सीखना पड़ता है और उस समय के साथ बदलना पड़ता है और अपने आप तैयार करना पड़ता है, वरना हमारा भी शिकार हो सकता है, हम भी पीछे रह सकते हैं। और फिर इसके बाद सम्राट के बेटे ने भेड़ों की विशेषता बताते हुए कहा कि भेड़ हमेशा झुंड में चलती है, उन्हें झुंड में एक साथ चलने में ही हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उनका शिकार होता है तो वैसे ही वह भेड़ इतर बितर हो जाती है और उन सभी में से एक भी भेड़ अपने साथी की मदद करने की कोशिश नहीं
करती। और इससे हमें यही सीख मिलती है कि चाहे हमारे साथ कितने भी लोग खड़े हों, किसी पर भी यकीन करना नहीं चाहिए। यकीन केवल खुद पर करना चाहिए, क्योंकि बुरा समय आने पर वह भीड़ कब इतर बितर हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। गुरु को प्रणाम करते हुए सम्राट के बेटे ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, अगर मुझसे कोई सीख रह गई है तो कृपा करके आप बताने की कृपा करें। फिर गुरु ने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा कि यह सभी बातें जो इस बच्चे ने बताई है सभी सही हैं, लेकिन यह सारी खूबियां आप लोगों में तभी पैदा हो पाएगी जब आप अकेले रहने की कोशिश कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि बाबा जी कभी भी किसी दूसरे पक्षी के साथ नहीं रहता और ना ही किसी के साथ अपनी जोड़ी बनाता है। वह आसमान में अकेला उड़ता है और अकेला उड़ने की वजह से वह अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को जान पाता है। और फिर इसके बाद गुरु ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि मैं आज रात इस सम्राट के बेटे को राजमहल छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि इसकी शिक्षा यहाँ पर पूरी हो गई है। और यह कहकर गुरु उस सम्राट के बेटे का हाथ पकड़कर राजमहल की तरफ रवाना हो गए और बाकी के सभी बच्चे उन्हें पीछे से जाते हुए देखते रहे। भगवान कहते हैं कि इंसान को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच किए बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और परमात्मा में श्रद्धा नहीं होती, तो वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, तो इन सब से आप जितना दूर रहोगे तो उतना ही आप खुश रहोगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है, और जिस पर आपका अधिकार नहीं तो उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, तो उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो इस दुनिया में हजारों इंसान है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। विषय के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है और इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है, और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना ही इस लोक में और ना ही कहीं और। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटनी ही पड़ती है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोने चाहिए ताकि फसल अच्छी हो। जो होने वाला है तो वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। और ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है तो उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये अर्जुन, अपने परम भक्त जो हमेशा मेरा सिमरन या एक चित मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। हे पार्थ, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वह मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अथवा वह इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। उनका आवागमन का चक्र कभी खत्म नहीं होता। मौन सबसे अच्छा उत्तर है। किसी
किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नीयत में किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल आपको जरूर मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो तो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा ही होगा, और आज जो आपके पास है तो वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं तो उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि सही कर्म तो वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फल के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का अधिकारी मानो और ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो जाओ। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, क्योंकि सही कर्म तो वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कभी भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन के नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश कर, हल जरूर निकलेगा। अर्जुन के तीर साध संगत जी, मरुस्थल में भी जल निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती है, और जब हमारा मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है, और जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। भारतवंशी शरीर में रहने वाले का वध कभी भी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। दर्द सबके एक जैसे होते हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मनुष्यों को अपने कर्मों से संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते तो गलतियां सागर है। निर्णय आपको करना है, चढ़ना है या डूबना है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए, और यह जरूरी भी नहीं कि हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए। इसीलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसलिए मान लो तो हार ही होगी और अगर ठान लो तो जीत ही होगी। सबसे समझदार और शिखर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफल होने पर गम में नहीं डूब जाता। प्रसन्नता हो रही हो तो ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जीवन जैसे भी हो सर्वश्रेष्ठ है, सावधान रहने की जरूरत है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे भी हो सर्वश्रेष्ठ हो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, मगर जो ऐसा नहीं कर पाते उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप
उनको कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना रखें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, चाहे बदलेगी जरूर। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए हमेशा बड़ा सोचो और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। मुश्किलों के बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। चाहे कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को सुखा नहीं सकता। जहां आपकी कोई कीमत नहीं तो वहां पर रुकना नहीं, फिर चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है, और वही भगवान सतगुरु है जो मन को नियंत्रित नहीं करते। उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि जिन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है, यह जानने वाला भी विजेता होता। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, तो उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय का, पराजय का, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में शरीर को वैसे ही छोड़ देती है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। जैसे समुद्र में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है। जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं, अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई प्रकृति आकृति प्रदान करे। कभी भी स्वयं को अपने आत्म इच्छा से अपमानित ना करे। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है, और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु भी। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हैं तो उठने का प्रयास करो, लड़ो पूरी निष्ठा से, अपना कर्तव्य अपना कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा होता है। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। समय जैसा जब न्याय करता है, तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाले व्यक्ति के दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना हो। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला हुआ कमल भी लुभाता है, और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। हे अर्जुन, जो कोई भी किसी भी देवता की पूजा पूरे विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है,
तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूरज भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी की पुण्य एक पवित्र और सुंदर कुटुंब में जन्म होता है। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। मन शांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सेवा सबकी करो मगर आशा किसी से भी मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होती है तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। जब परिवार के सदस्य प्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए। जो आपका है तो वह आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्थित होते हैं। एक वह है जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं और दूसरे वह है जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाए वहीं पर प्रेम जन्म लेता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरे की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा और तुम सबके हो। जब भी विनाश होने का प्रबंध होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दो जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य, बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबो ही देता है। अपने परम भक्त जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जो दान बिना संस्कार के कुपा को दिया जाता है वह दान कहलाता है। परिवार समाज दोनों ही बराबर होने लगते हैं जब समझदार मौन और ना समझ बोलने लगते हैं। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहाँ हो वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो एक बार परमात्मा का, सतगुरु के स्मरण जरूर ले लो। साध संगत जी, आज की साखी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही रूहानी सत्संग साखियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।